थलापति ने संभाली तमिलनाडु की कमान। सीएम बनने के बाद कितनी मिलेगी सैलरी? सीएम को क्या क्या मिलती है सुविधा? विजय को मिलेगा बंगला, गाड़ी, Z+ सुरक्षा। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय अब सिर्फ फिल्मों के ही नहीं बल्कि तमिलनाडु की सत्ता के भी सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उनके साथ उनकी पार्टी के 9 नेताओं ने भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस अभिनेता ने फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाए, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी कमाई कम हो जाएगी? और आखिर तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय को क्या क्या सुविधा मिलने वाली है? क्योंकि राजनीति में आने से पहले विजय देश के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में गिने जाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी आखिरी फिल्म जननायकन के लिए विजय ने करीब 220 करोड़ रुपए फीस ली थी, यानी एक फिल्म और फीस सैकड़ों करोड़ की। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सिनेमा की चमक दमक से निकलकर विजय सत्ता के सबसे बड़े पद तक पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जिंदगी में सिर्फ पद नहीं बल्कि कई बड़े सरकारी अधिकार और सुविधाएं भी जुड़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कुल मासिक सैलरी पैकेज करीब 2,85,000 रुपए का होता है। इसमें बेसिक सैलरी के साथ कई सरकारी भत्ते और आधिकारिक सुविधाएं शामिल रहती हैं। बताया जाता है कि इसमें करीब 2,05,000 रुपए बेसिक वेतन का हिस्सा होता है। अगर पूरे साल का हिसाब लगाया जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर विजय की सालाना सरकारी सैलरी लगभग 34 लाख रुपए होगी। अब अगर इस आंकड़े की तुलना उनकी फिल्म फीस से करें तो फर्क जमीन आसमान जैसा नजर आएगा। जिस अभिनेता ने एक फिल्म से 220 करोड़ रुपए कमाए, उसे पूरे साल मुख्यमंत्री रहने पर करीब 34 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय को चेन्नई में एक हाई सिक्योरिटी सरकारी बंगला दिया जाएगा। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं होगी बल्कि वहीं से सरकार का बड़ा प्रशासनिक कामकाज भी संचालित किया जाएगा। इस बंगले में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कर्मचारियों की तैनाती तक हर चीज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री आवास में अलग ऑफिस स्पेस, मीटिंग एरिया, सुरक्षा कंट्रोल सिस्टम और स्टाफ के लिए विशेष व्यवस्था भी मौजूद रहती है। अब बात कर लेते हैं उस सुविधा की जो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सबसे अहम मानी जाती है, यानी हाई लेवल सिक्योरिटी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। इस सुरक्षा घेरे में हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी, एस्कॉर्ट वाहन, आधुनिक निगरानी सिस्टम और जरूरत पड़ने पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मिलती है। विजय जहां भी जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों की पूरी टीम सक्रिय रहेगी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की यात्रा भी पहले जैसी नहीं रहेगी। सरकारी दौरों और प्रशासनिक बैठकों के लिए उन्हें विशेष ट्रैवल सुविधा मिलेगी। राज्य के अंदर हो या बाहर सरकारी यात्रा से जुड़ा पूरा खर्च सरकार ही उठाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री और उनके परिवार को विशेष चिकित्सा सुविधा मिलती है। मुख्यमंत्री कार्यालय भी एक बड़े प्रशासनिक ढांचे के साथ काम करता है। यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं रहेंगे बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम के केंद्र में होंगे। इसके साथ ही उन्हें सरकारी संचार सुविधा में मिलेगी। फोन नेटवर्क, इंटरनेट सिस्टम, आधिकारिक कम्युनिकेशन सपोर्ट और प्रशासनिक संपर्क के लिए विशेष व्यवस्था हर समय उपलब्ध रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि जिस विजय ने फिल्मों में राजा, महाराजा और शक्तिशाली नेताओं के किरदार निभाए, अब असल जिंदगी में वो पूरी सरकारी ताकत के साथ तमिलनाडु की कमान संभालेंगे।